नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सारे देशवासियों को, गांववासियों को, जिस तरह से हमारा देश आज कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, हम सभी हर एक घर के अंदर कोरोना घुस चुका है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपना ध्यान रखिए। जो गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, उसका पालन करिए। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जानलेवा है, पर हम उससे भी आराम से निपट सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर 2021 में जो शुरू हुई है, उसके लक्षण पुरानी वाली लहर से काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं और काफ़ी कुछ नए लक्षण भी हैं। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले सिर्फ खांसी, ज़ुकाम, गले में खराश, दस्त, उल्टी वाले लक्षण हुआ करते थे। इस बार कोरोना की जो लहर है 2021 के अंदर, वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर सर्दी, खांसी, ज़ुकाम आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और आपके फेफड़ों को कमज़ोर करके निमोनिया कर देता है। तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है। तो इसी के चलते मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं और कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना का संक्रमण होने ही ना दो, उसी के चलते सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन का मतलब कि आपको घर में रहना है, आपको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको दूसरी जनता से नहीं मिलना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, ज़रूरत का कुछ काम हो तभी आपको घर से बाहर निकलना है, बाकी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। जिस तरह से जो दूसरी लहर है कोरोना की, उसके अंदर आपको कुछ हम लक्षण बताएं, जैसे कि बुखार है, खांसी है, सर दर्द है, आँखों में जलन, आँखों का लालपन, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, ये सारे कोरोना के लक्षण हैं। बहुत से लोगों को लक्षण नहीं है पर उनको फिर भी कोरोना है। तो जिनको लक्षण हैं, आप सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, किसी भी चिकित्सक जानकार लोगों से मिलिए, उनसे परामर्श करिए, इसमें ढील ना डालिए। आप जितनी जल्दी डॉक्टर से मिलेंगे, जितना जल्दी आप चिकित्सक से मिलेंगे, उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतना जल्दी आपका संक्रमण खत्म हो जाएगा। हम कोरोना को जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे। लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, लोगों को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि हम पहले ही लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बुखार आते ही, खांसी आते ही उसको नॉर्मल ना लें, उसको इमीडिएटली डॉक्टर से परामर्श करें और उसका ट्रीटमेंट करें। दूसरी बात अहम ये है कि फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा अहम रोल इसमें अदा कर रही है। तो हम आपको बताएं कि बेसिक एक्सरसाइजेज, जैसे लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन के चलते हम सब घर में हैं, हम घर में बहुत खा पी रहे हैं, जिसके चलते हमारा पाचन खराब हो जाता है, जिसके चलते हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाएगी। लॉकडाउन के चलते हम घर में हैं, जिससे हमारा शारीरिक प्रतिक्रियाएं, शारीरिक एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो उसके लिए अगर हम रेगुलर, नियमित अनुसार व्यायाम करें, सिंपल एक्सरसाइजेज, साधारण सी एक्सरसाइजेज, हाथ पैर को हिलाना, साधारण सी वॉकिंग करना, साधारण से जो हमारे उठक बैठक हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम वो सब भी करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी। अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं, कुछ व्यायाम जो हैं, वो स्पेशली हमारे फेफड़ों के लिए हैं, ताकि हमारे फेफड़े शक्तिशाली रहें, हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि जो ये दूसरी लहर है कोरोना की, ये हमारे फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रही है, हमारे फेफड़ों को बहुत जल्दी ख़राब कर रही है। अगर हम नियमित अनुसार रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारे फेफड़े भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, तो उससे हमारा संक्रमण के चांसेस कम रहेंगे। तो पहले तो हम आपको बता दें बेसिक व्यायाम हमें क्या करना है। सांस को
हमारे अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो पहला व्यायाम है जो कि हमारे बाबा रामदेव सदियों से बोलते आ रहे हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है बहुत सिंपल और साधारण सा व्यायाम है हमारे फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिंपल है, हमारा एक नाक को हमें बंद करना है, दूसरी नाक से सांस लेना है, फिर इस नाक को ऐसे बंद करना है। तो उल्टी तरफ से हमने सांस ली तो सीधी तरफ से सांस छोड़ी, सीधी तरफ की नाक से सांस ली तो उल्टी तरफ की नाक से छोड़ी। सिंपल साधारण, ये आप 5 से 6 बार करिए, दिन में 2-3 बार करिए। उसके बाद अपने हाथ को ऐसे छाती पे रखिए, जोर से सांस लीजिए, छाती को फुलाइए। फिर उसके बाद जैसे हम सीटी मारते हैं, सांस को बाहर निकालिए और लंग्स को हल्का सा दबाइए। मैं फिर आपको बताता हूँ, नाक से सांस लीजिए, फेफड़ों को भरिए, उसके बाद हल्का सा फेफड़ों को दबाते वक्त सांस को सीटी मारते वक्त ऐसे आपको सांस को बाहर फेंकना है। उसके बाद जो तीसरी व्यायाम है, जो कि हम पेट से सांस लेना है, जिससे हम बहुत ज़्यादा हवा अंदर ले पाएँ। तो हाथ पेट पे रखेंगे, सांस अंदर लेंगे, पेट बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये व्यायाम हमें निरंतर रूप से करते रहें। उसके बाद अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो चुका है तो उस पेशेंट का हमें ऑक्सीजन लेवल बॉडी में चेक करना है कि उनका ऑक्सीजन का क्या मात्रा है शरीर में, जो कि हम बेसिक पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर उनकी ऑक्सीजन की मात्रा 94-95 है, जैसे कि 95 to 100 नॉर्मल इंसान की ऑक्सीजन की मात्रा रहती है शरीर में। अगर उनको कोरोना का संक्रमण है, उनका ऑक्सीजन लेवल 94-95 है, तो ये जो व्यायाम मैंने आपको बताए हैं, अगर ये करेंगे तो उनको आराम मिलेगा। अगर किसी का ऑक्सीजन की मात्रा 90 से भी कम हो गई है, 88, 87, 86 हो गई है, तो उनको उल्टा लेटाइए। उल्टा लेटाना है, एक तकिया छाती पे रखना है, एक तकिया पेट पे रखना है, एक तकिया घुटनों के नीचे रखना है और उनको उल्टा लेटना है। और उल्टा लेट के उनको गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। ऐसा करने से उनका ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी और उनके फेफड़े खराब होने का चीज़ कम हो जाएगा, संक्रमण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अपने फेफड़ों को जितना मजबूत रखेंगे उतना अच्छा है। तो बेसिक एक्सरसाइजेज, जो व्यायाम हम घर में करते हैं, जो सदियों से हम स्कूल में पीटी करते आते थे, बेसिक योगा है, ये सारा आप घर में करते रहिए। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। ठीक है, और जो हमारी बेसिक गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने दी हैं, जो हमारे चिकित्सक जितने भी हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो सब आपको आके बता रहे हैं। आंगनवाड़ी के जो हमारे लोग हैं वो आपको आके बता रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 2 मीटर की दूरी रखनी है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, घर से बाहर जाएं, घर से अंदर आएँ तो आपको हाथ धोने हैं, कोई भी चीज़ बाहर की लेके आएँ तो उसको आप धोइए, अपनी शरीर की भी सफाई रखिए, अपने घर की भी सफाई रखिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मानसिक संतुलन। आपको जो जितनी भी ये समाचार आ रहे हैं पेपर में, अखबार में, टीवी में, यूट्यूब में, उन सब समाचारों को सुनकर अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, आपको टेंशन और स्ट्रेस नहीं करना है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोरोना को हम आराम से निपट सकते हैं। उसके लिए आपको अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन ठीक रखना हो। अगर ये 2 चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आप कोरोना को काफ़ी अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा विनती है कि हमारे जितनी भी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उनको फॉलो करिए, अपने घर में अच्छा खाना खाइए, साधारण खाना खाइए जो कि आसानी से पच जाए, रेगुलर व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, घर के अंदर ही चहलकदमी करते रहिए, एक जगह ज़्यादा ना बैठें। बस यही मेरी विनती है। और अगर आपको कोई भी और अगर परामर्श करना है तो हम डॉक्टर आशिफ बेंगलोर क्यूरोलाइव मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर के को-फाउंडर हैं। हमारा नंबर है 9886507410। हमारी वेबसाइट है curolive www.curolive.com। अगर आपको और भी कोरोना के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
धन्यवाद।